सप्तम स्कंद में बड़ी अद्भुत प्रहलाद जी महाराज के चरित्र की कथा का वर्णन किया है। 12 भागवतों में से प्रहलाद जी का नाम आता है। प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए 9 सूत्रों का वर्णन किया, जिसको हम नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। वो कहते हैं कथा सुनो भगवान मिल जाएगा। वो कहते हैं भगवान की कथा सुनाओ तो भगवान मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि वंदन करो प्रणाम करो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। वो कहते हैं भगवान को ही अपना बना लो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ये 9 सूत्र श्री प्रहलाद जी ने पूरे जगत को दिए। मैं उन प्रहलाद जी की बात करता हूँ जो ये कहते हैं ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला कभी भगवान को मानता नहीं, तो उससे ज़्यादा बढ़िया वो सोपच है जो जागते समय और सोते समय भगवान के नाम का उच्चारण करता है। यह श्री प्रहलाद जी का संदेश पूरे जगत के लिए है, जिनका विश्वास इतना मजबूत था कि खम्भ फाड़ करके भगवान नरसिंह देव आके प्रकट हो गए। जिनके चरित्र में ये सिद्ध हो गया है तो भगवान विश्वास में बसते हैं। परमात्मा के प्रति अखंड विश्वास होना चाहिए। ऐसी सप्तम स्कंद की बड़ी अद्भुत कथा है। 8वें स्कंद में एक डूबते हुए हाथी को भगवान ने बचाया, ग्रहा का उद्धार भगवान ने किया और गज को गरुण पर अपने आगे बैठाया। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है कि जब गज को भगवान ले जा रहे थे तो गजेंद्र ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। भगवान ने आगे ऐसे बिठा लिया है अपने उस भगत को, जैसे जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे तो साइकिल पर बच्चे को आगे के डंडे पर बिठाकर एक हाथ से साइकिल चलाते और एक हाथ से बच्चे का पेट पकड़ लेते कहीं गिर ना जाए। भगवान ने भी कहा गजेंद्र को, बेटा चिंता मत करियो, मैं तुझे कस के पकड़े हूं तो कहीं गिरेगा नहीं मुझसे। जो गिरने नहीं देता उसे ही तो भगवान कहते हैं, और जो टिकने नहीं देता उसी को इस संसार का शैतान कहते हैं। और टिकने नहीं देगा, खड़े नहीं होने देगा, लूटेगा, घसीटेगा, पटकेगा, लेकिन जो हमें डगमगने नहीं देता वही भगवान है। परमात्मा ने गजेंद्र मोक्ष में कुछ विशेष बातें कही हैं। कहा इतनों का दर्शन आप नित्य करते हैं, इतनों का नाम आप रोज लेते हैं, तो भगवान कहते हैं जैसे मैं गजेंद्र को लेने के लिए अपना गरुण लेके आया, उसी प्रकार से मैं तुम्हें भी लेने के लिए मैं अपने गरुण को लेकर के आऊँगा। कुछ नाम भगवान ने अपने मुंह से बोले। कौन कौन से नाम हैं जिनका रोज हम उच्चारण करते हैं, जिनका नाम पढ़ते हैं, तो भगवान कहते हैं ये नाम लेना ही तो गजेंद्र मोक्ष की पवित्र कथा है। परमात्मा ने कहा उन्हें लेने के लिए धरा पर मैं ही स्वयं चल करके आता हूँ, और उनके सुदर्शनम पांचजन्यम सुपर्णम पदकेश्वरम। वो कहते हैं कि जो नित्यमेव संघ का दर्शन करते हैं, कौस्तुभमणि का नाम लेते हैं, तुलसी का दर्शन करते हैं, और पंछीराज गरुण का नाम लेते हैं, कच्छप का नाम लेते हैं, नारद जी का नाम लेते हैं, शंकर जी का नाम लेते हैं, प्रहलाद जी का नाम लेते हैं, मत्स्य भगवान का नाम लेते हैं, ध्रुव जी महाराज का नाम लेते हैं, गौ माता का नाम लेते हैं, ब्राह्मणों का नाम लेते हैं, कश्यप मुनि का नाम लेते हैं, ऐरावत हाथी का नाम लेते हैं, और सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, गंगा, कावेरी इन पवित्र नदियों का नाम लेते हैं, जनक राजा का नाम लेते हैं, जानकी मैया का नाम लेते हैं। भगवान कहते हैं स्मृत मम रूपाणी मुच्यते यौनो सोखिलात। ये प्रातः नाम लेने से ही व्यक्ति संपूर्ण पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। तालियां आपके ज़्यादा नहीं बजा दी हैं आपने कुछ। यह नाम प्रातः लेने से आपको गजेंद्र मोक्ष का 100 पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार मैं फिर ले लूँ, पता नहीं आप सुन पाई कि नहीं। ये माम त्वाम च सरसेंदो गिरकंधर काननम वृत कीचक बेड़ूनाम गुलमानी सुरपादिताम। भगवान कहना चाहते हैं कि जो क्षीर दूध का रोज सुबह गैया के कच्चे दूध का दर्शन करते हैं उन्हें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। जो घंटी गरुण घंटी का दर्शन करते हैं उन्हें गजेंद्र मोक्ष का फल प्राप्त होता है। जो शंख का दर्शन करते हैं उन्हें गजेंद्र मोक्ष का फल प्राप्त होता है। जो बिना टूटे हुए चावलों का दर्शन करते हैं, जनेऊ का दर्शन करते हैं, कपूर और सुपारी का दर्शन
करते हैं, जो कुसा के आसन का दर्शन करते हैं, तुलसी और रुद्राक्ष की माला का दर्शन करते हैं, जलते हुए दिए का दर्शन करते हैं, कौड़ी और गोमती चक्र का दर्शन करते हैं, तुलसी और कौमदी गदा का दर्शन करते हैं, सुदर्शन चक्र का दर्शन करते हैं, 5 जन शंख गणेश चक्र और गरुड़ जी का दर्शन करते हैं, शेष नारायण का दर्शन करते हैं, लक्ष्मी मैया का दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं, देवर्षि नारद जी का दर्शन करते हैं, अपने गुरुजनों का दर्शन करते हैं, अवतारों के 24 अवतारों की चर्चा करते हैं, सूर्य भगवान, चंद्रमा, अग्नि देवता और ओमकार का उच्चारण करते हैं, गाय, ब्राह्मण और सनातन धर्म का नाम लेते हैं, कश्यप महात्मा का नाम लेते हैं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव और प्रहलाद और 7 ऋषियों का नाम लेते हैं, नल, राजा, युधिष्ठिर, जनक और जानकी, भगवान नारायण, इनका नाम लेते हैं। ऐसे लोग समस्त अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। ये रोज ये नाम लीजिए। एक ही श्वास में ये नाम मैंने ले दिया है। देखा, स्मरंत ये रूपाणी मुच्चंती अनसोखलात। इतने नाम जो रोज ले लेंगे, पूरे नहीं तो कुछ ले लीजिए, उन्हें रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का फल मिलता है। और भगवान नारायण गजेंद्र से कहते हैं कि बेटा, मेरे और तेरे इस मिलन को लोग गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानेंगे। जैसे मैं तुझे गरुड़ पर बिठा के लेके जा रहा हूं, तुझे गिरने नहीं दूंगा, और जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे उनको लेने के लिए मैं धरती पर आऊंगा और अपने गरुड़ पर बिठा कर लेके जाऊंगा, उनको गिरने नहीं दूंगा। तो पूरा गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप ना कर पाएं तो कम से कम ये इतने ये कुछ नाम ले लें, आनंद हो जाएगा।